जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट वित्त सूर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन। विटामिन से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ। तो प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाए। प्यारे साथियों, विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे साथियों साइंस का, जो कि 25 MCQs हैं। 25 टोटल क्वेश्चन 25 हैं प्यारे साथियों, और 25 में आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताना पहले से आप कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा इसका सही जवाब। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब। पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आप बताइएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी फंक इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा कासिमिर फंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्यारे साथियों 1912-13 में विटामिन की खोज की थी। ओके प्यारे साथियों, ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों, 0। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे साथियों, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द। विटामिन लैटिन भाषा का क्या है? शब्द। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लास में ही याद हो सकें। बताइएगा इसका राइट आंसर, विटामिन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों, आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिनोलॉजी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, आप बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों, विटामिन को पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, इसका जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका सही जवाब उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विटामिन बी और विटामिन सी जी क्या है प्यारे साथियों, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, बस से याद कर सकते हैं बस। बी सी क्या होता है प्यारे साथियों, जे विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ई है वह सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या है साथियों, वसा में घुलनशील विटामिन है। KEDA, तो इसको आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से प्यारे साथियों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो इसको याद कर सकते हैं आप। कीड़ा से आप याद कर सकते हैं, कीड़ा
जो कि एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ओके प्यारे साथियों, ठीक है बच्चों, कीड़ा से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो कौन सा विटामिन है जिसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों। सनशाइन विटामिन जो है विटामिन डी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे साथियों, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। जो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है प्यारे साथियों, आप बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी बोलेंगे भैया इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो विटामिन ए इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे साथियों, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, हमने 11वां क्वेश्चन पढ़ा जिसमें क्या था, एंटी कैंसर विटामिन किसको कहा जाता है, तो विटामिन ए को कहा जाता है। और एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी किसको कहा जाता है प्यारे साथियों, विटामिन ए को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आप सभी बताएंगे प्यारे बच्चों, सभी आंसर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी साथियों बोलेंगे कि भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी को करेक्ट कर दिया जाए, बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विटामिन बी12 को क्या कहा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आप बताइएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन बी12। विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है प्यारे साथियों, एनीमिया रोग होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो मछली का यकृत, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उपरोक्त दोनों विटामिन ए, विटामिन डी मछली के यकृत में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या पेलाग्रा रोग होता है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार पेलाग्रा रोग होता है, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन बी3। विटामिन बी3 इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है। तो कौन से विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है प्यारे साथियों, आप सभी इसका आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से मसूड़ों में क्या आता है प्यारे साथियों, खून आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइएगा बच्चों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है,
तो इसका सही जवाब आप सभी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है प्यारे साथियों घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे साथियों प्रैक्टिस सेट का, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताइएगा जो विटामिन एच है और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उपयुक्त दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B7 और बायोटीन। विटामिन B7 और बायोटीन विटामिन एच को जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए और बी इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा 21वें क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। तो कौन सा विटामिन है शरीर में जो कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों, विटामिन डी। विटामिन डी जो है शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों, हार्मोन विटामिन डी को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यकृत में विटामिन संचित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों। मात्र 25 क्वेश्चन थे और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप पहले से कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते थे वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। कौन से विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। प्यारे साथियों आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी इसका आंसर क्या करेंगे साथियों, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में।